31 दिसंबर 2024 देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिन्हें हमारे सौर परिवार में गुरु का पद प्राप्त है। ऐसे देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना हमारे जीवन के बदलाव के लिए, हमारे भाग्य के परिवर्तन के लिए कितना शुभ रहता है। जब हमें अपने भाग्य को देखना होता है, अपनी संतान को देखना है, अपने व्यवसाय को देखना है, अपने ज्ञान को देखना है, धन को देखना है, वैवाहिक सुख को देखना है, प्रणय संबंधों को देखना है, तो हमें बृहस्पति को देखना ही होगा। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2024 में विशेष करके देवगुरु बृहस्पति क्या कुछ फल देंगे, लेकिन 31 दिसंबर को ये अपनी मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। तो बृहस्पति हमारे जीवन के लिए, हमारे भाग्य के परिवर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं और जिन्होंने गुरु की कृपा प्राप्त कर ली, अगर यूं समझ लीजिए कि जिनके ऊपर गुरु की कृपा प्राप्त हो गई, समझो उस व्यक्ति पर परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई। हमारे जीवन में संचित कर्म का मतलब ही यह होता है कि हम जो कर्म करके आए हैं पिछले जन्म में, उस कर्मों के परिणाम स्वरूप ही वर्तमान के हमारे भाग्य बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। हमारे पूर्व जन्मों का ज्ञान कराने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे पूर्व जन्मों का लेखा जोखा जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। तो जिन्होंने बृहस्पति को समझ लिया, जिन्होंने गुरु का सान्निध्य प्राप्त कर लिया, उस व्यक्ति पर परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। तो वो क्या कुछ फल प्रदान करेंगे? तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान है। वही शनिदेव जो कि कर्म के कारक माने जाते हैं, भाग्य और कर्म का साथ जीवन में मिलना किसी भी व्यक्ति को यह काफी महत्वपूर्ण रहता है। कर्म हर कोई करता है, इस दुनिया में जो आता है, जिसका जन्म हुआ है, वो मेहनत तो करता ही है, लेकिन उस मेहनत के साथ, उस कर्म के साथ भाग्य जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। तो कर्म के कारक, न्याय के देवता, दंडाधिकारी, कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में छठे भाव में विराजमान है और पूरे वर्ष भर ये छठे भाव में कन्या राशि वाले जातकों के लिए विराजमान रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। अब जन्म कुंडली का छठा और आठवां भाव अच्छा नहीं माना जाता है, इन्हें त्रिक भाव कहा जाता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। 30 अप्रैल के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और ये आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य स्थान के अंदर शुक्र की वृषभ राशि में विराजमान होंगे और भाग्य के कारक का भाग्य भाव में आना अब 30 अप्रैल के बाद आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पर होने वाला है।
अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल हमारे सौर परिवार के अंदर मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। मंगल सेना नायक हैं, मंगल योद्धा हैं, बल से परिपूर्ण है, लड़ाका है। और जो भी योद्धा से विरोध करता है वो अपनी ताकत का एहसास करा ही देता है। मंगल पराक्रम के कारक हैं, लेकिन साथ ही आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। तो मंगल देव 2024 जनवरी महीने में आपके 10वें भाव में धनु राशि में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है और बृहस्पति मंगल की राशि में विराजमान है। यहां पर इन दोनों की, देवगुरु बृहस्पति और मंगल का दृष्टि परिवर्तन का संबंध बन रहा है, दृष्टि का संबंध बन रहा है। तो दो मित्र ग्रहों का दृष्टि संबंध यह भी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं शनिदेव जब आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि शनिदेव का 6ठे भाव में विराजमान होना यह शत्रुओं का नाश करता है, विरोधियों को कमजोर करता है, कर्जे से व्यक्ति को मुक्त करता है और उसको आरोग्य प्रदान करता है। शनिदेव 6ठे भाव में, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर जा रही है। तीसरी दृष्टि हालांकि लाभकारी मानी जाती है, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपनी नीचस्थ राशि मेष राशि पर जा रही है। इसलिए जीवन में 2024 में आपको शत्रुओं से, विरोधियों से थोड़ा संभल करके चलना होगा। कर्जों को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आपको जरूरत होगी। पैसा आपके जीवन में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, धन का प्रभाव तो बढ़ेगा, लेकिन उस धन का संचय कैसे करना है, धन को सही जगह पर कैसे लगाना है, कहां पर लगाना है, यह जिम्मेदारी आपकी होगी। क्योंकि 30 अप्रैल तक तो बृहस्पति आपके 8वें भाव में विराजमान है। 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। यहां पर अपनी संतान को लेकर, अपने धन को लेकर, वैवाहिक सुख को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के और विशेष करके आपके व्यवसाय को लेकर के आपको सतर्क रहने की जरूरत है, कन्या राशि वाले जातकों को। लेकिन उसके बाद जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 30 अप्रैल 2023 को, यह आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। और जब भाग्य के कारक का भाग्य स्थान में आना आपके जीवन के परिवर्तन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहां पर आपके जो रुके हुए काम थे, आपके जो अटके हुए काम थे, आपके जो सपने थे, आपकी जो इच्छाएं थी, जो आपसे काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। यहां पर अगर पिता और पुत्र के बीच कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, तनाव चल रहा था, विरोधाभास चल रहा था, वो विरोधाभास देवगुरु बृहस्पति आपका दूर करेंगे। आपको ईश्वर के प्रति जुड़ाव होगा, अपने इष्ट देव के प्रति, अपने धर्म के प्रति लगाव होगा। और जिस व्यक्ति को धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, परम पिता परमात्मा के प्रति लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, उसका भाग्य निश्चित रूप से बदल ही जाता है। अब बृहस्पति जब आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे तो बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, और ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती हैं, उस भाव के फल को जागृत कर देती हैं। बृहस्पति जब आपके भाग्य स्थान में रहेंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके लग्न भाव पर होगी। लग्न भाव आपका अपना भाव माना जाता है। इस भाव से आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपकी कदकाठी, आपका स्वास्थ्य, आपकी तर्क शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, ये सब आपके लग्न भाव से देखी जाती है। क्योंकि लग्न का मतलब होता है लगा हुआ। जिस समय जातक का जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज के अंदर जो सूर्य के सामने उदयरत राशि होती है उस राशि को लग्न राशि कहा जाता है, और उसको जन्म कुंडली के पहले भाव में लिखा जाता है। इसलिए जन्म कुंडली का पहले भाव का महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं का जो भाव है वो हमारा पहला भाव है। तो बृहस्पति जब 30 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके भाग्य स्थान में आएंगे, यहां पर इनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी।
निश्चित तौर पर आपको कर्जों से मुक्त करेगी, आपके आचरण में सुधार करेगी, आपकी वाणी में सुधार करेगी, आपके चरित्र में सुधार करेगी, आपकी पारिवारिक स्थिति को अच्छा करेगी, आपकी कौटुंबिक स्थिति को अच्छा करेगी, और जो आपकी आर्थिक स्थिति है उस स्थिति को काफी सुदृढ़ता प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 30 अप्रैल के बाद आपके तीसरे भाव पर जा रही है। तीसरा जो भाव होता है वो पराक्रम का भाव माना जाता है, साहस का भाव माना जाता है, हमारी मेंटल स्टेट का भाव माना जाता है, निर्णय शक्ति का भाव माना जाता है, इच्छा शक्ति का भाव माना जाता है, और छोटे भाई बहनों का भाव यह तीसरा भाव माना जाता है। मीडिया के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र से जो भाव होता है वो तीसरा भाव माना जाता है। तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 30 अप्रैल के बाद आपके तीसरे भाव पर जा रही है। निश्चित तौर पर मानिए आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी, आपके साहस में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आपके मेंटल स्टेट में वृद्धि होगी। इससे होगा क्या, आपकी निर्णय लेने की जो शक्ति है वो शक्ति बढ़ जाएगी, आपके अंदर बुद्धिमत्ता का विकास होगा, आपके अंदर आपके चरित्र का एक अलग प्रकार से निर्माण होगा। और जब निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा समय, एक अच्छा निर्णय आपके पूरे भाग्य को और आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। और यह सब देने में सक्षम होंगे देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति की महत्वपूर्ण दृष्टि एक मानी जाती है नवम दृष्टि, और वो दृष्टि जारी है आपके 7, 8 और 9 आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यही भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है, मनोरंजन का भाव माना जाता है, प्रेमी और प्रेमिका का भाव माना जाता है, प्रणय क्षेत्र का भाव माना जाता है, लॉटरी, सट्टे, जुगार, आकस्मिक धन की जिस कार्य से प्राप्ति होती है उसका भाव यही पंचम भाव माना जाता है। तो बृहस्पति की दृष्टि 30 अप्रैल के बाद आपके पंचम भाव पर होगी। होगा क्या, आप अगर रियल एस्टेट का कोई कार्य करते हैं या फिर शेयर मार्केट से संबंधित, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उस कार्य में देवगुरु बृहस्पति आपको निपुण भी बनाएंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे। आपकी बुद्धि के लिए, आपके जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि के लिए, उनके शिक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर के देवगुरु बृहस्पति आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल से पहले जब आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। यहां पर आपको अपने खर्चों से सावधान रहना होगा। आपके जो पैसे, आपका जो धन है, आपका जो धन का निवेश है, वो गलत जगह पर खर्च होने से पहले आप खुद उस पैसों का अच्छी जगह पर उसका निवेश आप कर सकते हैं। अब 30 अप्रैल से पहले देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो आपके द्वादश भाव पर रहेगी। द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। द्वादश भाव निवेश का भाव माना जाता है और यही भाव मोक्ष का भाव माना जाता है, विदेश का भाव माना जाता है। विदेशों से संबंधित आय की प्राप्ति तो आपको होगी ही, लेकिन उस आय को, उस धन को कंट्रोल कैसे करना है, बचा करके कैसे रखना है, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2024 में सुंदर फल देने वाला होगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए आप बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जब भी घर से बाहर निकले शुभ कार्यों के लिए अपने ललाट पर, अपने मस्तक पर केसर और चंदन का तिलक आप जरूर करें। और जहां कहीं आपको विष्णु मंदिर दिखे, विष्णु भगवान का मंदिर दिखे, वहां पर गुरुवार के दिन पीले फूल जरूर अर्पित करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। या फिर गुरुवार के दिन हल्दी की 5 गांठें और थोड़ी सी चने की दाल लेकर के पीले वस्त्र में बांध करके
अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके या तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें, अगर यह संभव ना हो तो किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। ऐसा करने से आपकी भाग्य की प्राप्ति होगी, भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।